संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति, संस्कृतस्य गङ्गा प्रवहति। प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः। संस्कृत प्रेरकः यानी साफल्यम, इस सीरीज में आज हम एक और विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय कराने जा रहे हैं जिनका नाम प्रतिमा मिश्रा जी है। इन्होंने टीजीटी की परीक्षा में, ये लगभग दूसरी परीक्षा में सफल हुए, यानी 2016 में असफल हो गई थी और बहुत परेशान नज़र आते थे। ये 3 लोगों का एक ग्रुप हुआ करता था और सौभाग्य से इस बार 2 लोग सफल हुए हैं, अभी भी 1 लोग रह गए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि 2021 या 22 की परीक्षा में, अगली परीक्षा जो भी होगी उसमें वो भी सफल होंगी। तो आज हम जानते हैं प्रतिमा जी की क्या प्रतिभा थी जिसकी वजह से वो इस परीक्षा में इतनी हाई मेरिट जाने के बाद भी अपने आप को सफल कर पाई। मैं बता दूं, इनके परिवार के यानी इनके श्रीमान जी यानी इनके पतिदेव पहले ही सफल हो चुके हैं, शायद गणित के अध्यापक हैं वो। तो आइए आज इनसे जानते हैं कि क्या राज था, इनके पति का क्या रोल था, सास का क्या रोल था, अपना खुद का क्या रोल था, किस प्रकार की दिनचर्या थी। तो प्रतिमा जी आगे आप जी। नमः संस्कृताय। मैं प्रतिमा मिश्रा सुल्तानपुर से हूँ। तो सबसे पहले मैं गुरुजी को सहृदय धन्यवाद करना चाहती हूँ क्योंकि गुरुजी के उचित मार्गदर्शन से मेरा चयन संस्कृत टीजीटी में हुआ है। जब मैं प्रयागराज आई थी तब मुझे किसी भी कोचिंग संस्थान के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि मेरी बचपन से संस्कृत में रुचि थी, लेकिन आगे मुझे कैसे करना है, क्या करना है, ये नहीं पता था। जब मैं प्रयागराज आई तो मेरी मुलाकात अंबिकेश से हुई, जो कि मेरे सहपाठी रहे हैं और मेरे परम मित्र भी हैं। उनके माध्यम से मैं गुरुजी से मिली और कोचिंग में आई और अंबिकेश ने काफ़ी मदद की और मेरा एडमिशन भी करवाया। साहित्य तो मेरा थोड़ा ठीक ठाक था क्योंकि संस्कृत में बचपन से रुचि थी, इसलिए साहित्य पढ़ने में मुझे बचपन से मज़ा आता था, लेकिन व्याकरण मेरे लिए बहुत कठिन हो जाता था। जब मैं गुरुजी से मिली तो गुरुजी ने इतने अच्छे तरीके से क्लास में पढ़ाया कि मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सर से कोचिंग लेना शुरू कर दी। मैं सर की डेली क्लास लेती थी और फिर मैंने एडमिशन करवाया और कोचिंग लगातार करती रही। हालांकि घर परिवार की वजह से मैं लगातार कोचिंग नहीं कर पाती थी, फिर भी जब भी मुझे मौका मिलता था मैं आती थी, कोचिंग में एडमिशन लेती थी, करती थी पूरा बैच। कभी हो पाता, कभी नहीं हो पाता। लास्ट में ऐसे करते करते एक दिन मुझे सफलता मिल ही गई। और कठिनाइयाँ तो सबके जीवन में आती ही हैं, परेशानियाँ भी होती हैं, संघर्ष सबका होता है। मेरा भी परिवार है, मेरी एक छोटी बच्ची है, सबको साथ ले करके और पढ़ना थोड़ा कठिन तो होता ही है, लेकिन जब सबका सहयोग हो तो सब अच्छा ही होता है। शुरुआत करने के लिए कुछ तो ज़रूरी होता ही है, कहीं से शुरुआत करेंगे तभी पहुँचेंगे। किसी भी व्यक्ति की सफलता अकेले की नहीं होती है। जब कोई भी व्यक्ति सफल होता है तो उसका पूरा परिवार सफल होता है, क्योंकि पूरा परिवार उसको सफल करने की कोशिश करता है। मेरे साथ भी यही हुआ है। मेरा पूरा परिवार मुझे सफल करना चाहता था और मैं सफल हुई। किसी भी व्यक्ति को सफल बनने में उसके माता पिता का मेन रोल होता है। हालांकि माता पिता नींव डालते हैं, मेरे माता पिता ने अच्छी नींव डाली, लेकिन उस नींव का मतलब कुछ ना होता अगर जो है मेरे सास ससुर जो है मुझे आगे पढ़ने का मौका ना देते। तो इसलिए सहृदय मैं सबसे ज़्यादा अपने सासू माँ और ससुर जी को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा और मेरी सहायता की, मुझे यहाँ तक भेजा। मैं अपनी बच्ची को घर पे भी छोड़ के आती थी और मेरी 3 सहेलियाँ थी। हम कोचिंग में 3 सहेलियों की वजह से फेमस थे। पूनम, प्रतिमा, ज्योतिमा। पूनम और प्रतिमा यानी मैं और मेरी सखी पूनम साथ में हैं। ज्योतिमा कुछ कारण बस रह गई है, तो मैं ज्योतिमा के लिए यही शुभकामना करती हूँ कि वो लगी रहे और मेहनत करती रहे और उसे सफलता ज़रूर मिलेगी और हम लोगों से अच्छी सफलता मिलेगी, उसे अगली बार प्रयागराज में ही मिलेगा। रही बात पढ़ने के तरीके के बारे में, सबका अपना अपना तरीका होता है, सबका अपना अपना सोने का, जगने का, उठने बैठने का टाइम होता है। मेरा जो रूटीन था उसमें मैं साहित्यम, व्याकरणम, विजयी भव
और उसके बाद सप्तगंगम, ये 3-4 बुकें लेकर के बैठती थी। और हर एक बुक का एक दिन जो है वो रखती थी कि एक आज साहित्य पढ़ेंगे तो उस साहित्य के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे, टिप्पणी, व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ पढ़ेंगे, उसका पूरा सारा मैटर पूरा पढ़ देते थे उस दिन में। लास्ट टाइम में मैंने यही किया, आप लोग भी ऐसे करिए, हमें लगता है अच्छा कर पाएंगे। धन्यवाद। नमः संस्कृताय।